ये इनको क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिस्टम से ली हुई दवाई क्या नकली निकली? दादाजी, आपको क्या हुआ? प्रोफेसर शियाओ की नब्ज तेज है, हालत खराब है। जरूर ये उस दवाई की वजह से है जो तुमने अभी दी है। सच में प्रोफेसर शाओ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे? हाँ केन्यन, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़का बिल्कुल भी यकीन के काबिल नहीं है। शायद ये दूसरी कंट्री से आया है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर शाओ को नुकसान पहुंचाने के लिए। तुमने मेरी बात आखिर क्यों नहीं मानी? ये तुमने क्या किया? ऐसा कुछ नहीं है। मौत के मुंह में जाना है? कौन है? इसे पकड़ लो। ल्यूबिन है ना? अगर मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ले डूबूंगी। प्रोफेसर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत, इसको मैं मीडिया में उजागर कर दूंगा। मैं पूरे चैनलों को बता दूंगा तुम्हारा ये काम। ओए कुत्ते, अभी अभी इतना एटीट्यूड दिखा रहा था, अब क्यों चुप हो गया है? जरा फिर से बोल। इंतजार करो, दवाई कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, वक्त तो लगता है असर दिखाने में। अभी तक बहाने बना रहे हो? तुम समझते हो यहाँ सबके सब अंधे हैं? ठीक है, तुम्हें एक और मौका देते हैं। कहना क्या चाहते हो आखिर? ये तुम्हारे नाटक की सजा है। रुको, प्रोफेसर जाओ। प्रोफेसर शाओ, ये कैसे हो सकता है? दादाजी, आप ठीक हो गए? अब ठीक है? सर आप ठीक है? हाँ सही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब लग रहा है जैसे मैं अमर हूँ। हाँ, और तुम उस गुलदान को अभी नीचे रखो। हाँ रखता हूँ। अगर मेरे मेहमानों को कुछ होता तो तुम जानते भी नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करता। मैं तुम्हें जिंदा गाड़ देता। मसल एथरोपी के सिम्टम्स ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये आखिर कैसे मुमकिन है? क्या तुम मेरा बुरा चाहते हो? हाँ? नहीं शाला, गोयो, जैन डोंग दुनिया की मेडिकल का सबसे मुश्किल मसला है और आपका जैन डोंग तो आखिरी स्टेज पर था। आप कह रहे हैं इस छिछोरे लड़के ने ठीक किया उसे? आखिर इसके पास उसका हल कैसे हो सकता है? ये बकवास कर रहा है बिल्कुल। ले फैंग लाओ। आपने तो कहा आप इंटरनेशनल टॉप लेवल मेडिकल टीम है, फिर भी मेरे दादा की बीमारी के सामने कुछ नहीं कर पाई, जबकि मिस्टर लू ने एक गोली से मेरी दादा की हालत सुधार दी। ऐसा लगता है आप ही किसी काम के नहीं हैं। हुआ गांव का मेडिकल लेवल अमेरिका से बहुत लो है, तो कैसे मुमकिन है कि वो जैन डोंग को इस तरह डिफीट करे? मैं जानता हूँ ये जैन डोंग ज़ेंग की खास दवाई का फार्मूला जरूर इस छिछोरे ने अमेरिका की किसी इंस्टीट्यूट से चुराया होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्पाई है। हाँ बिल्कुल सही। गोयो, इस दूसरे मुल्क के आदमी को मुझे नहीं तुम्हें देखना चाहिए। किन्युन, इस मेहमान को रुखसत करो। जी। अरे मैं तो यहाँ आपके स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आया था। हाँ तो थैंक्स सही, शर्त भूल तो नहीं गए? हाँ कौन सी शर्त? मुझे नहीं पता। तेरे जैसे चीचड़े हम सबके सामने बेवकूफ बन रहे हैं। हम तुम्हारे और मिस्टर लियो के दरमियान हुई बेट के गवाह हैं, और तुम्हारे हो तो क्या तुम अपना वादा तोड़ना चाहते हो? हैन फैंग, अगर तुम सच में आदमी हो तो जल्दी से अपना बेट निभाओ। घुटने टेको और अपने चेहरे पर 100 थप्पड़ मारो। तुम मुझे घुटने टेकने का बोल रहे हो? किस लिए? हाँ, क्या तुम लोग जानते हो मेरा बाप कौन है? मेरा बाप नानसिंग हान फैमिली का हेड है। क्या तुम लोग उनकी बुराई झेल सकते हो? बताओ मुझे। तुम मेरे सामने इतना घमंड दिखा रहे हो? एक छोटी सी हान फैमिली क्या आसमान छू लेगी? नहीं अंकल, मेरी बात आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे तो ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ले जाओ। नहीं रुको, तुम मुझे छोड़ो। खुद करो वरना कोई और करेंगे। नहीं किन्युन, हम दोनों फैमिलीज पुरानी दोस्त हैं। क्या तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? थप्पड़ लगाओ। हान फैंग, ये मत समझना कि जो हान फैमिली ने किया है वो शाओ फैमिली को नहीं पता। उसे बाहर ले जाओ, 100 थप्पड़ लगाओ और इसे यहाँ से फेंक दो। तुम मुझे छोड़ो मुझे। शाओली और शाओयेन, तुम लोग वापस जाओ। मैं कल लैब आऊंगा और इस बार जरूर हम सब मिलकर हुआकू के लिए 1 नैनोमीटर चिप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जी ठीक है सर, अगर आप है तो हमारा प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा होगा। फिर हुओगू की टेक्नोलॉजी दूसरों के हाथों में नहीं फंसेगी, इससे में फायदा होगा। ठीक है सर, तो मैं चलता ठीक है। ठीक है। अच्छा तो अच्छे बच्चे, इस बार तुमने मेरी जान बचा ली।
तुम्हें क्या चाहिए बताओ मुझे। जब तक शाओ फैमिली के बस में है मैं इनकार नहीं करूंगा। मोहतरम, एक काम के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। अच्छा, इसका कोई मकसद था। सीधा बोलो मैं क्या करूं। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। इग्जियाओ मैंने आपको बचाया इसलिए कि आप पूरे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। देश की तकदीर आपसे जुड़ी है और हुआ गुआ टेक्नोलॉजी के लिए आप बहुत जरूरी हैं। और मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि काम के वक्त अपनी सेहत का खास ख्याल रखें ताकि कोई और बीमारी ना हो। मेरे पास और दवाई नहीं है इसलिए। बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी दरख्वास्त जरूर मानी जाएगी। लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। हम शाओ फैमिली एहसान का बदला जरूर देते हैं। मैंने किनियन से सुना तुम्हारा नाम लियो बिन है ना? हाँ। तो बताओ आखिर मेरी पोती कैसी है? इग्जियाओ डोंग हुआ ग्रुप की सीईओ है। औरत होकर मर्दों से कम नहीं है। कह सकते हैं पूरे हुआ गुओ में इन जैसी बहादुर खातून नहीं है कोई। तो मैं क्या किनियन की शादी तुमसे करवा दूं? किनियन क्या? दादाजी, आप मुझसे इसकी शादी करवाना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है? नहीं प्रोफेसर साहब, मैं समझो जरा, किनियन शाओ फैमिली की अकेली पोती है। आगे चलकर वो शाओ फैमिली का अरबों का बिजनेस संभालेगी। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम नानसेंग में सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। दादाजी बहुत सिलेक्टिव होते हैं। जिन लोगों को वो पसंद करते हैं वो बहुत कम होते हैं। लियोबिन कम से कम उस नाले खान फैंग से 100 गुना अच्छा है। इसीलिए सोच भी सकती हूँ पहले उससे मिल लूं। मोहतरम माफ कीजिएगा, मुझे मंजूर नहीं। क्या तुम्हें लगता है मेरी पोती तुम्हारे लायक नहीं है? इग्जियाओ आप गलत समझ रहे हैं। मेरी पहले से बीवी है एक, और एक समझदार सी बेटी है मेरी। उनसे वादा किया है मैंने कि मैं उनका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मेरी गलती है कि मैंने जल्दी कर दी। मैं माफी मांगता हूँ। तुम मेरी किनियन की किस्मत में नहीं थे। हाँ, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इग्जियाओ एक बेहतरीन लड़की है। मुझे यकीन है वो आगे जाकर एक बेहतरीन आदमी की दुल्हन बनेगी। तो फिर मैं अपने भाई के मुंह से ये बात सुन लेता हूँ। मेरी ये पुरानी हड्डी अभी भी अपनी परपोती को गोदी में उठा सकती है। दादाजी, ठीक है, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं मजीद तंग नहीं करूंगा क्योंकि घर पर मेरी बीवी और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही हैं। अरे मिस्टर लियू, ठहरिए जरा। जी कहिए, क्या बात है? किनियन, मिस्टर लियू के लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार करो। हाँ आप कुछ ज्यादा ही मेहरबानी कर रहे हैं। हाँ, सेक्रेटरी जैंग जल्दी से फाइल्स लेके आओ। मिस्टर लियू थोड़ी देर रुकिएगा, मेरी सेक्रेटरी आता ही होगा। आओ। मिस्टर लू, ये हमारे दोंगहा ग्रुप की 5 अरब रुपए शेयर्स के एग्रीमेंट है। आपने हमारी दादाजी को बचाया इसलिए। मिस्टर लू, इस पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर कर दीजिए। मैडम मैं ये नहीं ले सकता। लेकिन क्यों? मिस इग्जियाओ, मैंने कहा था इनको बचाया मैंने, मगर अपने फायदे के लिए नहीं। अगर पैसे के लिए बचाया होता तो मेरा मकसद अब तक पूरा हो चुका होता। और वैसे भी मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मिस इग्जियाओ लो, चलता हूँ। अच्छा, देखो तुम्हारे दादा की नजर कैसी है। हाँ, साफ पता चलता है। उसने जो भी कहा है दिल से कहा है। मिस्टर लो को शौहरत या दौलत नहीं चाहिए, देश का ख्याल रखते हैं। इन्हें देश का सिपाही कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही। हुआग्यू में ऐसे लोग हैं। ये हमारे हुआग्यू के लिए खुश नसीबी की बात है। अरे हाँ, अभी मिस्टर लियू ने हान फैमिली से लड़के दुश्मनी मोल ले ली है। तुम लोगों को नजर रखनी चाहिए। अगर उन्होंने मिस्टर लियू को नुकसान पहुंचाया तो फिर मैं पुराने सारे रिश्ते भूलकर उन लोगों को खत्म कर दूंगा। ठीक है दादाजी, मुझे पता है क्या करना है। सेक्रेटरी जैंग, अभी लोग भेजो चुपके से मिस्टर लियू की हिफाजत करने। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं तो मुझे तुरंत बताओ। जी। मीने, अगर तू ना होता तो यह सब ना होता। बचपन से नानसेंग में मेरा जो भी दुश्मन बना मैंने उसे मार दिया। फिर ये छोटी जियांग चंग क्या चीज है? उस गाड़ी का पीछा करो। हानशो, इस लड़के को जियान डोंग सेंग के खास दवाई का फार्मूला लिए बिना आसानी से मत मारना। जब हमें वो फार्मूला मिल जाएगा तो हम उसे बड़े पैमाने पर बना सकते हैं।
इस तरह से हान फैमिली एकदम से ऊपर आ जाएगी और अमीर तरीन फैमिलीज में शामिल हो जाएगी। फिक्र मत करो, मैं लोगों को भेज चुका हूँ, उन्होंने जाल बिछा दिया है, अब ये लोग बच नहीं पाएंगे। हाँ, मिस्टर लियो, आपके पीछे बहुत सारी कार्स हैं, लगता है कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हाँ, माई कौन है? क्या तुम लोग उन्हें संभाल लोगे? मिस्टर लियो, आप हमारी सिक्योरिटी को कम समझ रहे हैं। हम पहले भी बहुत बड़े लीडर की सिक्योरिटी में रह चुके हैं। ये छोटे लोग हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। फिर शुक्रिया। फिंगर ट्रिप का काम है। लगता है ये शाहू मुझे खत्म करना चाहता है। फैमिली का सहारा लेकर कुछ भी कर रहा है। दादाजी, आपकी बीमारी का ठीक हो जाना सच में मेडिकल साइंस की करिश्मा है। आपको अच्छी तरह अपना ख्याल रखना होगा। हाँ, ये तो सच में पहाड़ और नदियों में रास्ता खो गया था, फिर एक गांव मिल गया जहाँ उम्मीद थी। हाँ क्या? हाँ, फैंग की इतनी हिम्मत, खतरनाक। लेकिन यून, दादाजी, आपका अंदाजा सही था। वो हान फैंग मिस्टर लू पर हाथ डाल रहा है। मिस्टर लियो की बेइज्जती करने की हिम्मत उनकी मौत का सबब है। तुम जल्दी लोग भेजो, पूरी कोशिश करो मिस्टर लियो की हिफाजत करने की। जी। क्या इतनी जल्दी मारना चाहते हो मुझे? तुम्हें पता है तो ठीक है, नानसैंग में जो भी मेरा दुश्मन बनता है वो नर्क जाता है। तुम भी इससे अलग नहीं। मैं तो डर गया। डर गया तो और अच्छा, लेकिन अगर तुम जियांग डोंग ज़ांग की उस खास दवाई का फार्मूला मुझे दे दो तो मैं सोच सकता हूँ तुम्हारी लाश को पूरा रखने की। तुम्हें इतना यकीन है कि पकड़ लोगे तुम मुझे? बच्चे, समझदारी दिखाओ, जल्दी से वो फार्मूला हमें दे दो ताकि ज्यादा सहना ना पड़े। तुम लोगों को कह रहा हूँ कि रुक जाओ, वरना अंजाम भयंकर होगा। धमकी दे रहे हो? अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी थोड़ी सी औकात दिखाता हूँ, वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा आखिर तुम्हारी औकात क्या है। भाइयों, जाओ, पहले इसके दोनों पैर तोड़ दो। मिस्टर लियो, हान फैंग, तुमने मिस्टर लू को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की? तुम्हारी फैमिली मरना चाहती है। शाओ किन्यून, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शाओ फैमिली यहाँ नानसिंग में जो चाहे वो कर सकती है क्या? जब चाहे हमारी हान फैमिली को खत्म कर सकती है क्या? मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, हाँ, हमारी हान फैमिली और बाइजिंग की ली फैमिली ने $1 अरब की डील की है। इस रिश्ते के साथ मैं देखता हूँ कि कौन आखिर नानसिंग में शोर मचाता है। शाओजोंग, ली फैमिली सच में हुआ गांव की 4 बड़े फैमिली में से एक है। उनकी ताकत बहुत है, शाओ फैमिली से टक्कर नहीं ले सकते। मोहतरमा, ये मामला अब मुझे संभालने दीजिए। अब तुम संभालोगे? तुम क्या देख रहे हो? मारो इसे। तुम इतने से लोग आखिर क्या ही उखाड़ दोगे मेरा? आखिर ये कैसे? मेरी जान बख्श दो, मैं सरेंडर करता हूँ। आखिर तुम लोग कौन हो? इतने अच्छे फाइटर। मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। हाय हाय हाय, लगता है आज जमराज से मिलने वाले तुम हो। ये आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मेरी बात समझो, मैं हान फैमिली का इकलौता वारिस हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं, वो तुझे ढूंढ के जमीन में जिंदा गाड़ देगा। फिर तो तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए। मरो। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जिंदा रहना है। मैंने सोचा था तुम बहुत बहादुर होंगे, मगर तुमने तो यूं कर दिया। तुम मुझे मार सको इतनी तुम में हिम्मत कहाँ है? मेरे आदमी जरूर मेरे बाप को बता चुके होंगे। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया
तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सुबह का सूरज नहीं देखने दूंगा। बदबख्त इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों के बारे में मुझे धमकी देने की? लगता है नरमी कर दी तुम्हारे साथ। मिस्टर लू, हान फैमिली का पिछवाड़ा बीजिंग की ली फैमिली है। हम उनकी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इट्स ओके, पहले कॉल करता हूँ। मैं समझा, दिखावा। आखिर कितना दिखावा करोगे तुम? अब तुम ये तो नहीं बोलोगे ना कि तुम्हारा बाइजिंग की ली फैमिली से राब्ता है? हाँ मैनेजर चैन, मामला कुछ ऐसा है। तो ऐसा है, एक छोटी सी फैमिली आपको घमंड दिखा रही है। ऐसा नहीं होने देंगे। ये मामला आप मुझे संभालने दो। ली फैमिली ज़ैंग लैंग को कभी मना नहीं करेगी। इसे छोड़ दो। तुम अब दिखावा क्यों नहीं कर रहे? हाँ लियोबिन, हमारी हान फैमिली ने पहले ही जियांग चैंग के ऑफिसर्स को रिपोर्ट कर दिया है। कुछ देर में पुलिस आकर तुम्हें पकड़ लेगी। क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि तुम खुलेआम हान फैमिली के वारिस को मारना चाहते हो। ये एक जुर्म है। तुम पूरी जिंदगी जेल में काटोगे। तुम्हारी ये झूठे इल्जामात लगाने वाली आदत बहुत पुरानी हो चुकी है। काफी लोगों को जेल भेज चुकी हो, है ना? वो लोग मौत के लायक थे, पर तुम जैसा आदमी और भी ज्यादा। शायद आज तुम्हारे मान टूट जाएंगे। फिर भी जिद कर रहे हो? हाँ, आखिर मेरे पापा का फोन इस वक्त क्यों आ रहा है? जी बोलिए। बेकार निकम्मे लड़के, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या पापा, आपके कहने का मतलब क्या है? हाँ तो और क्या, ये तुम्हारी ही बेवकूफी की वजह से है। अभी अभी ली फैमिली ने अपना सारा का सारा पैसा हमारे पास से निकाल लिया जो इन्वेस्ट किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? हान फैमिली को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मैंने जाने क्या कुछ किया और हम उससे एक कदम ही दूर थे, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम वहाँ से नीचे गिर चुके हैं। अभी उस बड़े आदमी के सामने घुटनों के बल बैठो और उससे माफी लो, वरना मैं तुम्हें फैमिली से निकाल दूंगा और अपनी मर्जी से जियो। ये सब क्या हो गया? आज का पता होता तो शुरू ही क्यों करते? तो वो बड़े आदमी तुम हो? इग्जियाओ ज़ोंग, ये चिराग मेरे लिए एक छोटी सी परेशानी थी, मगर शुक्रिया मेरा साथ देने के मिस्टर लिए। लू, आपने हमारे शॉ फैमिली पर एहसान किया है, ये तो हमारा फर्ज है। ठीक है, मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, चलता हूँ घर। प्लीज मिस्टर लियो, मुझे माफ कर दे। आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, मुझसे गलती हो गई। मेहरबानी करें मिस्टर लियो, ली फैमिली को पैसे वापस लेने से रोकें, नहीं तो हमारी हान फैमिली खत्म हो जाएगी। तुम अपनी आम सी ताकत के दम पर लोगों पर जुल्म करते हो। वो बेकानून सा जज्बा कहाँ गया अब तुम्हारा? बात सुनो, ये सब कुछ तुम्हारा खुद का किया धरा है। नहीं, मेरी बात समझो मिस्टर लियो। मिस्टर लियो, तुम्हारे ज़हालैंग के दस्तूर के मुताबिक जो सजा मिलनी चाहिए वही मिलेगी इसे। क्या? मैं तो अमेरिका का मेडिकल एक्सपर्ट हूँ, मुझे छोड़ दो। शाहजोंग, वो लोग जानला के लगते हैं। क्या? सेक्रेटरी ज़ैंग, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? जिसके पास ज़ैंग लैंग को सिक्योरिटी के तौर पर रखने की इजाजत हो, चेना में बिना किसी इस्तिस्ना के सब टॉप लेवल लोग हैं। यहाँ तक कि मेरे दादाजी को भी इजाजत नहीं है इतने सारे ज़ैंग लैंग लोगों को सिक्योरिटी में रखने की। शेरमन जाओ, देखिए उनकी आस्तीन पर वो ड्रैगन के निशान देखिए, यही ज़ैंग लैंग सिक्योरिटी के निशान है। ये मिलिट्री बैकग्राउंड वाली ऑर्गेनाइजेशन, कोई इनकी नकल नहीं बना सकता। सच में ज़ैंग लैंग के लोग हैं। लगता है मिस्टर लियू उतने आसान नहीं जितने हम सोचते थे। हाँ सही है, जो ALS जैसे बीमारी का दवा निकाल सके वो बिना किसी बैकग्राउंड का कैसे हो सकता है? सेक्रेटरी ज़ैंग, मिस्टर लियू पर गहरी नजर रखिए। उन्होंने शॉ फैमिली पर ऐसा एहसान किया है जिसका हम बदला नहीं ले सकते। पापा, आज इतनी देर से क्यों आए हो? अभी मम्मी ने फोन किया था तुम्हें, तुमने उठाया भी नहीं। ओह, पापा के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। हनी, भूख लगी है ना? मैंने तुम्हारे लिए ट्विस्ट कुक पोर्क बनाया है, टेस्ट करके देखो मेरी कुकिंग। हाँ, क्यों नहीं। अपनी बीवी के हाथों की बनाई चीज चखते हैं। बहुत मजेदार है। सुना है तुम्हारे पापा की 7th बर्थडे आने वाली है। मेरी सोच है कोको को लेके अपने घर वापस चले तुम्हारे पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फिक्र मत करो हनी, बर्थडे की बात मुझ पर छोड़ दो। सिस्टम की मैनेजमेंट में कई अच्छी चीजें भी मौजूद हैं। अंकल हमेशा से कहते आए हैं, असली न्यू रोंग डॉटर्स वाइन चखना चाहते हैं। सिस्टम में बिल्कुल वही है। अंदर आइए। शाहजोंग,
अभी अभी मिस्टर लियू अपनी बीवी और बेटी के साथ अपने घर पिंक टाउन वापस जा रहे हैं अपने फादर की 70th बर्थडे मनाने के लिए। मिस्टर लियू के भतीजे अभी भी कॉलेज से निकले हैं, लियू जियाओ। वो अभी हमारे दोंगा ग्रुप में इंटर्नशिप कर रहे हैं। क्या ऐसा भी है? सेक्रेटरी जैंग, एचआर को इन्फॉर्म करो लुई और शॉ को अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दे और मेरे लिए एक बर्थडे गिफ्ट बनाइए। और हम पिंगटांग टाउन चल रहे हैं ग्रैंडपा लू की बर्थडे मनाने। जी। यही रोक दो, दिखावा नहीं करना हमें। ठीक है, तुम जा सकते हो। जब सब खत्म होगा तुम्हें फोन कर दूंगा, तो आ जाना। मैंने 2000 पॉइंट से ज्यादा का इस्तेमाल इस 50 साल पुरानी कलेक्टर्स एडिशन के बदले और इस 100 साल पुरानी विल्ड जिनसिंग के लिए कर रहा हूँ। ये बर्थडे गिफ्ट अंकल को जरूर खुश कर देंगे। चलो दादाजी के पास चलते हैं। अरे वाह, आज तो तुम्हारा 70वां जन्मदिन है ना। बधाई हो, बधाई हो। सुनो लौलियो, मैंने सुना है तुम्हारे पोते ने अभी ग्रेजुएट किया है और उसने कंपनी को ज्वाइन किया और चेयरमैन ने उसे पसंद किया और डिपार्टमेंट मैनेजर बना दिया। साला 1 करोड़ से ज्यादा कमाता है। ये बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हारा बेटा भी बड़ा इंटरनेट स्टार बन गया है ना। आने वाले वक्त में जरूर बहुत आगे जाएगा। हाँ पापा, मैं आ गया हूँ। हाय रे, देखो तो तुम्हारे बेटे ने सच में नाम कमाया है। अरे उसकी गाड़ी को तो देखो जरा। पापा, ये मैं और वेंजी ने खासकर आपके लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है। ये बहुत कीमती है, 1 लाख के करीब का है। पापा, मम्मी, अरे पापा, दूसरा बेटा कहाँ है? उसके बारे में मुझसे बात मत करो। 40 साल का हो गया है और कुछ हासिल भी नहीं किया। सच में हमारी लवली फैमिली का मुंह काला कर दिया। जरा कम बोलो। वो दूसरा बेटा जैसा भी हो हमारा अपना बेटा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में मेहनत ही मेहनत लिखी होती है। मम्मी, मैं आ गया हूँ।